तब संसार ने एक दिल होकर कृष्ण महाराज का कहना मानकर कंस राजा के पाप को छुड़ाया। उसके बाद में उन्होंने कारून बादशाह को ये पाप सिखाया। कारून बादशाह ने भी रावण, हिरण्यकंस, कंस, कारून वगैरह की तरह से, कंस की तरह से कारून बादशाह ने भी यह पाप चलाया। जब गुरु नानक देव ने इस पाप को छुड़ाया, गुरु नानक देव को इस पाप की खबर पड़ी, तो संसार ने एक दिल होकर कारून बादशाह के पाप को छुड़ाया। इन पाप करने वालों की इनको इतनी कठोर सजा मिली क्योंकि उनको औलाद समेत दुनिया ने गारद कर दिया और घर में सिराग करने वाला भी नहीं रहा। जब दुनिया में कोई पाप सीखने को तैयार नहीं हुए, राजा बादशाह कोई पाप सीखने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि राजा बादशाह भी पाप को बुरा मानते थे और संसार के लोग भी पाप और जादू को बुरा समझते हैं और मानते थे। जब इन सौदागर माजना ने देखा कि अब तो हमारे पाप को करने को कोई तैयार नहीं है, जब बलराजा के बाद से इन सौदागर माजना बनियों ने खुद ये पाप करना शुरू किया और जिस दिन से आज तक लगातार कर रहे हैं और रात दिन करा रहे हैं। और इन सौदागर माजना ने भी रावण, हिरण्यकंस, कंस, कारून वगैरह की तरह से मेव और मौत को इनके कब्जे में कर लिया है और 84 लाख कुंडियाँ बनाई है राग लहू की, जहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं और दुनिया जिसे स्वर्ग नर्क कहती है, मालिक की दरगाह कहती है और ये बनी है मेरू पर्वत कहते हैं। कोई दुनिया उसे कदाई विदेश क्षेत्र कहते हैं, कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, कोई तीसरी दुनिया कहते हैं। ये पाप करने की जगह हैं और बनियों का घर है। और हिंदुस्तानी बनिए अपने कबीले समेत दिल्ली मंडल से उठकर ये पाप कराने को अपने कबीले को भेजा है और उनका कबीला वहाँ पर रात दिन दुनिया के नाम का पाप कराता है और उनके बच्चे भी वहीं पैदा होते और वहीं पर रहते हैं और वहाँ पर रहने वाले बनिए हिंदुस्तान के बनियों के नौकर हैं और हिंदुस्तान के बनिए जो हुक्म देते हैं उसी अनुसार ये पाप करते हैं जिससे संसार का बुरा हो रहा है और उस पाप करने की जगह पर कोई नहीं जा सकता है जहाँ हजारों कोसों में पानी भरा हुआ पड़ा है। पूरी दुनिया इसकी खोज में है कि आखिर उस जगह का क्या रहस्य है और ये बनिए जैसा पाप करने का हुक्म देते हैं वैसा ही ये बनियों के नौकर वहाँ पर रहते हैं, वो करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से ये सेठ महाजन जाते हैं और आज तक वहाँ कोई नहीं जा सकता। अनूप स्वामी जी महाराज ने अपने आंखों देखी और नजरों से बीती हुई लिखा है। यह हम क्या बताएं, श्री जगद्धित कारणी में इसका हवाला साफ लिखा है कि यह सौदागर महाजन संसार का विनाश करा रहे हैं और दिन दिन विनाश कराते जाते हैं और दिन दिन नाजुक वक्त आता जा रहा है और ऐसी भयंकर जब आपदा आती है तो ये लोगों के सामने कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रह जाते हैं और दुनिया के सामने, सरकारों के सामने आगे आ जाते हैं दानदाता के रूप में। दुनिया की नजरों में साहूकार, अहिंसावादी और धर्मात्मा और पुण्य करने वाले बन बैठते हैं और दुनिया
वह संसार को धन बांटते हैं, सरकार को धन देते हैं, जिससे सरकार लोगों की मदद करती है, क्योंकि सरकार को तो कंगाल कर दिया है। जब आपदा और तकलीफ के समय में पामाशा लोग मदद करते हैं, और आप और हम तो किसान लोग हैं, और आप और हम, आपके हमारे भाई बंधु अगर कोई व्यापार करने लगा है तो 10, 20, 30, 40 साल से शुरू हुए, ये तो इस पाप से जब व्यापार शुरू हुआ है इस धरती पर, जब अकाल पड़ना शुरू किया है, अकाल पड़ने शुरू हुए हैं, जब से ये व्यापार हुआ है, और ये लाखों वर्ष से व्यापार होता आ रहा है। ये लाखों वर्ष से व्यापार कर रहे हैं आप और हम, तो अब आए हैं। आप और हमारे पास क्या है? इसके पास पूरी दुनिया का धन है। भारत सोने की चिड़िया थी, वो धन कहाँ गया? लोग कहते हैं अंग्रेज ले गए। अंग्रेज ले गए होते तो यह रहा अंग्रेजों का मुल्क। आज रोज लोग आते जाते हैं, कोई दूर नहीं है। हर रोज जहाज, हवाई जहाज़ों से, हवाई यात्रा से लोग आते हैं। अंग्रेजों के मुल्क में भी तो होना चाहिए। कोई कहता है दूसरे मुल्क वाले लेके गए, तो दूसरे मुल्क वालों के पास भी तो होना चाहिए। आखिर वो धन गया का? सोना चांदी न तो खाया जाता है, न गलाया जाता है। अगर गलाया भी जाता है तो उसका दूसरा रूप तैयार हो जाता है। तो आखिर सोने चांदी के सिक्के चलते थे। गरीब गुरबों के घर में सोने चांदी के बर्तन थे। यह अब हम नहीं कह रहे, यह वेद पुराण कह रहा है। वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि सोने चांदी के बर्तन थे गरीब गुरबों के घर में। गरीब गुरबा भी जग कर लिया करता था। ऐसा सतयुग था, बिगर बोए हुए पैदा होता था। कोई किसी की चीज को लेना अच्छा नहीं समझता था। अपनी चीज को अपनी जानता था, पराई चीज को पराई जानता था। सती सावित्रियाँ इस जमीन पर थी। ऐसे ऐसे सती पुरुष थे जो नेकी धर्म से चलते थे, नेकी धर्म के लिए अपना राजपाट छोड़ देते थे। ऐसा ये ऋषि मुनियों का देश था। फिर धन अंग्रेज लेके गए होते तो बेचारे वो भी दुखी है वहाँ पर। और वहाँ पर भी हैजा, प्लेग, महामारी, चेचक और कोरोना वायरस वहाँ पर भी आ रहा है। वो भी तो दुखी है, उसके पास भी कोई इलाज नहीं है। और अंग्रेजों को भी भारत से बदनाम करके भगा दिया। कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया। आपने कितना देखा, आज अत्याचार नहीं हो रहा है। आज कौन सी बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हैं? आज़ाद भारत हुआ है? क्या आप आज़ाद हुए? गरीब आज़ाद हुआ? ये सौदागर महाजन आज़ाद हुए क्योंकि उसके ऊपर कोई नकेल कसने वाला अभी नहीं है। पहले ये राजा महाराजा और अंग्रेजों से डरते हुए पाप कम कराते थे, लेकिन आज तो उसको कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि इन्हीं का ही राज है। और अंग्रेजों ने तो ऐसे काम किए जो 70 साल हो गए भारत की सरकार काम नहीं कर सकी। भारत की सरकार के बनाए हुए पुल 4-4 बार टूट गए, और अंग्रेजों के पुल आज भी उसके शासन में बने हुए हैं, आज भी मौजूद है, जिस पर गाड़ियां और हवाई रेलगाड़ियां चलती हैं। ऐसे नेकी वाले भी थे अंग्रेज, क्योंकि ये किताब श्री अनूप स्वामी जी महाराज ने पंचम जहाज बहादुर को लिखी थी और उसकी खिदमत में अर्ज की थी कि पंचम जहाज बहादुर की खिदमत में अर्ज करके कहा कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ियों के राक्षसी पाप से हो रहा है।
उन्हें अर्ज कर के कहना पड़ा कि पंचम जाट बहादुर की खिदमत में मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि जिसको जादूशाला, राक्षसी विद्या है, काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, ये महापाप है। इसको रावण ने चलाया था, लोगों की धन दौलत अकाल पड़ा के अपने काबू में कर ली। उसी तरह से रावण, हिरण्यकंस, कंस, कारून बादशाह ने भी चलाया था। और बल राजा के बाद से इन सौदागर माजनान ने चलाया है। इसीलिए पंचम जाट बहादुर की खिदमत में मैं अर्ज करता हूँ कि इस बनियों के पाप को मिटाओ। जब बनियों को ये खबर पड़ी कि श्री अनूप दास जी महाराज ने पंचम जाट बहादुर की खिदमत में किताब श्री जगत हितकारिणी पेश की है, तो देश में उन्होंने क्रांति शुरू करवा दी। क्योंकि जनता को तो पहले ही जाहिर कर चुके थे किताब और बता चुके थे, परंतु खिदमत में अर्ज की पंचम जाट बहादुर की खिदमत में, तब उन्हें डर पैदा हो गया। इसीलिए बदनाम करके अंग्रेज यहाँ से भाग गए, बदनामी लगा दी। देश आज़ाद हुआ, बहुत ही अच्छी बात हुई, लेकिन आज़ाद देश के वासी नहीं हुए, ये सौदागर महाजन हुए। इसलिए आज कोरोना वायरस आ गया, कोई उसके ऊपर आरोप लगाने वाला नहीं है, और आरोप लगा रहा है तो इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक तरफ कोरोना वायरस से सब घरों में कैद है, दूसरी तरफ किसानों की फसल पक गई है, कटने को पूरी तरह तैयार हो रही है, नुकसान हो रहा है। पशु, जानवर, सुअर उसका नुकसान कर रहे पकी हुई फसल का, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहे, न जा रहे। और दूसरी तरफ भयंकर आसमान में बादल कड़कड़ा रहे हैं, हवाएं चल रही है तेज, और वर्षा आ रही है, ओलावृष्टि हो रहे हैं। क्यों? ऐसा रहस्यमय तरीका क्या है? ऐसा रहस्यमय तरीके से ये बरसात फसल पकने पर ही क्यों आ रही है? हर साल फसल पकती है किसानों की, तब बरसात आती है और करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है, और सरकार उसकी भरपाई ऊँट के मुंह में जीरा के समान करके उसे खुशी करता है। बेचारा कितना भला किसान है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, उसके लिए कोई पैकेज की तैयारी नहीं करता है। व्यापारियों के लिए कटौती, कमी, छूट सब उनको मिल रही है, किसानों को कोई नहीं। बहुत दयनीय दशा है किसानों की, ये सच्चाई है। इसीलिए किसान दुखी होकर कितना गलत कदम उठाता है, आत्महत्या तक कर लेता है। यह उनको विवश करते हैं, ऐसा दुखी करते हैं, तब ऐसा होता है। इसीलिए संसार के लोगों इस बात को गौर से समझे, सोचे कि आखिर क्या वजह है। अगर कोरोना वायरस तो बहुत जल्दी चला जाएगा, लेकिन ये बरसात आ रहा है, भयंकर आपदा आ जाएगी, कल कोई भूकंप आ जाएगा, कल और कोई नए नाम से नई बीमारी आ जाएगी, और उन सब की मार आप और हमारे पर है। क्योंकि किसानों की पैदावारों की कोई कद्र और कीमत नहीं है। आज से
10 साल पहले भी 1700-1800 रुपये में गेहूँ बिकता था और आज भी वही भाव है। आज से 10 साल पहले भी 4000 में सरसों बिकती थी और आज भी यही भाव है। और आज से 10 साल पहले कोई मशीनरी, कोई उद्योगों से बनाई हुई वस्तुएं के भाव कितने बड़े हैं, कई गुना बढ़ गए। 1 रुपये की दवा की गोली तैयार होती है, जब मार्केट में आती है उसकी कीमत 50-60 रुपये, 100 रुपये तक हो जाती है। कौन पूछने वाला है? किसको मालूम है कि इसकी कितनी लागत आई? क्योंकि सरकार को डोनेशन और चुनावों में खर्च कौन देता है? इसीलिए जनता, आप खुद को जागरूक होना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। यह आपकी औलाद का सवाल है, आपकी औलाद बचाने का काम है। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, नहीं हमारी कोई निजी वजह है। हमने श्री अनूप स्वामी जी महाराज की किताब श्री जगत हित कहानी को पढ़ा है और पढ़ रहे हैं, उस पर चल रहे हैं और जनता को अवगत करा रहे हैं। और यही एकमात्र पूरी दुनिया में सत्य है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ है। अगर आपके पास सच्चाई है और कोई दुनिया को बचाने का रास्ता है तो आप दुनिया को बताओ। भारत देश के पास नहीं है तो दुनिया के दूसरे देश से पूछो कि संसार को बचाने का कोई रास्ता है। अगर उनके पास भी नहीं है तो तुम मीडिया के जरिए जनता में ये ऐलान करो कि जिसके पास कोई रास्ता है दुनिया के सामने आए। और हम दुनिया की सरकारों से और भारत की सरकारों से ये कहते हैं कि हम आपको वायदा करते हैं कि संसार से सदा सदा के लिए बीमारी, आपदा, लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा, ये सदा के लिए हम अनूप स्वामी जी महाराज की किताब श्री जगत हित कहानी के जरिए मिटा देंगे। पूरे विश्व में सदा सदा के लिए अमन और चैन कायम कर देंगे, क्योंकि यह श्री अनूप स्वामी जी महाराज कहते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक श्री जगत हित कहानी में लिखा है। और इन काफिरों का विश्वास कभी मत करो कि वे काफिर ऐसे हैं कि आपको सल और कपट से मार देंगे। इन्होंने हिंदुस्तान के शासकों को सल और कपट से मार दिया। अपना काम कराने के बाद उस शासकों को तख्त पर नहीं बैठने दिया। यह आज की राजनीति, 70 साल की राजनीति को देख लो। उन्होंने अपना काम निकलवा के उस तख्त पर बैठने वालों को तुरंत हटा दिया और नए को लाकर बिठा दिया। और बिठाने वाले यही हैं, ये सब जानते हैं। देश की आज सेना और पुलिस इसके कब्जे में है, लेकिन वो भी इंसान और इंसानियत को समझती हैं। कब तक इनके इशारों पर चलेगी? क्योंकि उनको भी अपनी औलाद प्यारी है और अच्छी मालूम होती है, वो भी हमारे भाई है। तुम सौदागर माजनान बनियो के नहीं, क्योंकि वो हैं तब तुम राज कर रहे हो। जब वो समझ जाएंगे तुम कैसे राज करोगे, क्योंकि उनको भी अपनी औलाद और बच्चे, परिवार, माता पिता सब उनको भी प्यारा है।
उनको आप आपस में गुमराह कर रहे हो, आप भाई भाई को लड़ा रहे हो, जनता और पुलिस लड़ रही है, ये अलग के अलग रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। देश की सेवा तो एक बहाना है। अगर देश की सेवा सच्ची करना चाहते हो तो पहले राजा महाराजा जब युद्ध होता था तो वो युद्ध में खुद अपने बेटे समेत फौज में आगे रहते थे और युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे और उसे अपना राजपाट भी त्यागना और छोड़ना मंजूर रहता था। घर परिवार बीवी बच्चे सब छोड़ना मंजूर रहता था, लेकिन वो नेकी धर्म में चलते थे। लेकिन आज के नेता, कितने युद्ध हुए, उस युद्ध में कितना भारत का बड़ा नेता, बड़ा मंत्री कौन युद्ध में लड़ने गया और लड़ते हुए कौन युद्ध में मारा गया, कितने नेता है। आप मुंह से सिर्फ आदेश देते हो। पहले तो स्वयं अपनी प्रजा के लिए लड़ते थे, मरते थे और गुप्त रूप से प्रजा की खबर भी लेते थे कि नगरी और देश में क्या हो रहा है। अपने गुप्तचर छोड़कर रखते थे कि कहीं कोई विनाश तो नहीं हो रहा है। रामायण में लिखा हुआ है कि बाप के पहले कभी बेटा नहीं मरता था और वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि लोगों की उम्र हजारों वर्ष की होती थी। महाभारत में 10-10 पीढ़ी एक साथ लड़ी थी, इतनी उम्र होती थी। भीष्म पितामह की कितनी उम्र थी। पहले जमाने में तो इतनी उम्रें हुआ करती थी और आज क्यों नहीं। आज तो 40-50 साल की उम्र में आदमी बुढ़ा हो जाता है, लेकिन पहले तो उसकी जवानी भी नहीं आती थी। क्यों? पहले और आज में क्या फर्क आ गया? क्या परमात्मा की कुदरत बदली हो गई? क्या परमात्मा बदली हो गया? क्या परमात्मा बदल गया? परमात्मा क्या दूसरा आ गया है? परमात्मा तो फिर वही का वही है। फिर ऐसा क्यों हुआ? परमात्मा तो एक है, फिर अपनी कुदरत को ऐसा क्यों कर रहा है? ये ऐसा परमात्मा नहीं कर रहा है। ये राक्षसी पाप से होता था, ऐसा रावण भी करता था पहले। ये वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है। ऐसा हिरण्याकश भी करता था, वेद पुराणों में लिखा हुआ है। ऐसा कंस भी करता था, जिसका प्रमाण वेद पुराणों में लिखा हुआ है। और ऐसा कारून बादशाह भी करता था। और पहले ऐसा पाप कई लोगों ने सीखा, उनको मरवा दिया। लेकिन यह पाप करने वाले अलहदा के अलहदा रह गए। लेकिन अनूप स्वामी जी महाराज ने वर्तमान में इन बनियों के पाप को पकड़ा है, जिसको ये कलुकाल कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं संसार के हाथों तुम्हारी ओद निकलवा दूंगा। अगर तुम ये पाप छोड़ दो तो तुम भी बच जाओगे और संसार भी सुख पावे। अनूप स्वामी जी महाराज ने उनके मेलों में जा जाके सौदागर महाजन बनियों को समझाया कि पाप का करना छोड़ दो। रावण की भी नहीं चली तो तुम सौदागर महाजनों की कब चलेगी? फिर भी बनिए
कब मानने वाले थे? अनूप दास जी महाराज को उन्होंने भूल से कल्पाया जब उनको उनके पाप की खबर पड़ी, जब अनूप स्वामी जी महाराज ने इस बात को संसार में जाहिर किया। इसीलिए संसार के लोगों ये डर और दहशत फैला के इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा, ऐसी बीमारियां तो कई आई और आती रहेगी, लेकिन अब इनका समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि मालिक के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। अब इनका राक्षसी पाप श्री अनूप स्वामी जी महाराज ने पकड़ लिया है और जाहिर हो चुका है, और दुनिया भी समझ चुकी है। पूरे दुनिया के लोग ये तो समझ चुके हैं, पूरे दुनिया के वैज्ञानिक ये तो समझ चुके हैं कि ये जो कोरोना वायरस की बीमारी है ये मनुष्य द्वारा फैलाई हुई है और मनुष्य इसको फैला सकता है। ये तो सभी मानने को बाध्य हो चुके हैं। और ये रहस्यमय बीमारी कैसे आती है और किसी को खबर नहीं पड़ती है और अपना टारगेट करके चली जाती है। जब मनुष्य ऐसे विनाशकारी हथियार बना सकता है जिससे भयंकर विनाश हो सकता है, बम, अणुबम, परमाणु बम, तो फिर यह बीमारी क्यों नहीं बना सकता है, बीमारी क्यों नहीं पैदा कर सकता है? ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का काम है। यह राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का काम है